अच्छा बेटा, केमिस्ट्री के हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो से शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले आपको करवा दिए हुए हैं अंदर, मैं सिर्फ उनका बता दूंगा आपको थोड़ा सा, तो आंसर्स है वो आपकी बुक्स उनको याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैम। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें भी जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, ये फास्ट होते हैं और कंप्लीट होते हैं। ठीक है। दूसरा है जी कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट के जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, उस ये स्टेट को हम लोग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले अंदर पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी? डबल एरो से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, उसके बाद ये कंप्लीट नहीं होते और स्लो होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ इज़ द डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा बेटा? व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, सो द डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, तब जो है बेटा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी कि वाई एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट पे बेटा रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। अगर स्टॉप हो जाए तो फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 है जी कि वाई इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम द आइदर वे। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि हम लोग चाहे रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें चाहे प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो एग्जांपल लिखी हुई है ना, तो आप लोग इसमें चाहे जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से स्टार्ट कर लें या फिर हाइड्रोजन और आयोडीन से स्टार्ट कर लें, तो जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें इक्विलिब्रियम आपके पास सेम वही अटेन होगा। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है जी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने पढ़ा था द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल इसको समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 1 किलो पानी के अंदर या 1 लीटर पानी के अंदर आप लोग जो है वो नमक थोड़ा सा डिज़ोल्व करना चाहें तो वो जल्दी डिज़ोल्व होगा एज़ कम्पेयर टू द हाफ लीटर ऑफ वाटर। तो एक्टिव मास ज़्यादा कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। एक्टिव मास यही होता है बेटा, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जी के ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सेंसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर अमोनिया की फॉर्मेशन करवा रहे हैं और इस रिएक्शन के लिए आपने केसी निकालना है। तो आप लोग जानते हैं जी कैसे केसी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट्स लिखेंगे और केसी निकालेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 में ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों में केसी की वैल्यू आपने खुद निकाल के जो है ना वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ केसी में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ क्यू सी विद के सी। ठीक है, अगर क्यू सी की वैल्यू छोटी है के सी की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्यू सी की वैल्यू बड़ी है के सी की वैल्यू छोटी है तो रिएक्शन रिवर्स होगा, दोनों बराबर होंगे तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए या क्यू सी जो है वो के सी के बराबर हो जाए तो हमें ये पता चल जाता है भाई हमारी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। एक रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? प्रॉपर्टीज़ यही होंगी कि उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी कि इफ़ द रिएक्शन कोफिशिएंट क्यू सी ऑफ अ रिएक्शन इज़ मोर देन के सी। अगर क्यू सी जो है वो के सी से ज़्यादा है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो अब ये आप खुद मुझे बताएं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी। मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि अगर क्यू सी की वैल्यू ज़्यादा है के सी की वैल्यू छोटी है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश। एक इंडस्ट्री बनी है जी बेस्ड ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे हैं। इट फेल्ड टू अचीव द प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे ऑन द कमर्शियल स्केल, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीज़न ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट। तो आप ये बताएं मुझे कि आप लोग ये मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है वहाँ पे कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो बेटा जो केमिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है उसने जो है वो केसी की वैल्यू नहीं देखी। जो रिएक्शन वो करवा रहा है ना, उस रिएक्शन में केसी की वैल्यू बहुत छोटी है,
तो हमने पढ़ा था अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो तो प्रोडक्ट की फार्मेशन ज़्यादा नहीं होती, प्रोडक्ट की फार्मेशन जो है वो कम होती है। ठीक है, तो यही उसको पता नहीं है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की फार्मेशन नहीं हो रही। अच्छा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आते हैं पेपर में, अच्छी तरह से आपने इनको याद करना है। जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है बेटा, ये चारों हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, कोई मसला हुआ दोबारा पूछ लीजिएगा कल इंशाल्लाह, फिर हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें।